एवरीवन, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है, चलिए उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर मैं स्लैब रेट्स की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट आपका रहेगा वो है कि 3 लाख रुपीज तक आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 3 to 7 के बीच में आपको पे करना होगा 5% टैक्स, 7 to 10 के बीच में आपको पे करना होगा 10% टैक्स, 10 to 12 लाख के बीच में आपको पे करना होगा 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख के बीच में आपको पे करना होगा 20% टैक्स एंड 15 एंड अबव आपकी लाइबिलिटी हो जाती है 30% स्लैब में। वहीं अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो 2.5 लाख रुपीस तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 2.5 से 5 लाख रुपीस तक के बीच में आपको पे करना होगा 5% टैक्स, देन 5 to 10 लाख के बीच में आपको पे करना होगा 20% टैक्स, देन 10 लाख से अबव आपको पे करना होगा 30% टैक्स। ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 कैटेगरीज में टैक्स स्लैब को बांटा गया है। अगर आपकी एज 60 एंड बिलो है तो आपके लिए यही स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपकी एज 60 से ज्यादा है तो आपका स्लैब रेट स्टार्ट होगा 3 लाख रुपीज से, और वहीं अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है तो आपका स्लैब रेट स्टार्ट होने वाला है 5 लाख रुपीज से। तो ये तो थे हमारे स्लैब रेट्स जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। वहीं अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शंस की बात करूं तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं तो आप 75,000 रुपीज तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन की रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में ये जो डिडक्शन है ये ओनली 50,000 रुपीज की दी गई है। वहीं अगर हम 87A की रिबेट की बात करती हूँ तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको 25,000 रुपीज की 87A की रिबेट अलाउ की जाती है, और वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको ये रिबेट 12,005 रुपीज की अलाउ की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपीज तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो 5 लाख रुपीज तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन अगर आपकी 5 से ज्यादा इनकम हुई तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा स्लैब रेट। चलिए बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन की। दोनों ही टैक्स रिजीम में आपको 1.25 लाख रुपीज तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाती है, बट नहीं है। अब बात करते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की रिटर्न फाइलिंग में न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए रहने वाली है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड में अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं और अगर आप बिजनेस की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना हो अपनी रिजीम के सिलेक्शन के लिए। बट वहीं अगर आप ITR 1 या ITR 2 का सिलेक्शन करके अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो वहां पर फॉर्म में से ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टैक्स रिजीम में आप अपनी रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए टैक्स स्मूथ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।